तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान जो होता है वो उन पांचों पपट को आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी वे पांचों के पांचों आपस में फ्यूजन करना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे पांचों एक साथ फ्यूज हो चुके होते हैं, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहे होते हैं। और उनके फ्यूजन को देखकर जो जियान होता है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, और वो उनका मजाक बनाते हुए बोलता है कि इनकी पावर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इनका साइज जरूर बढ़ चुका है और अब इन्हें देखते हुए मेरी गर्दन में दर्द होने लगा है। और जियान की इस बात को सुनकर वो जो फ्यूजन पपेट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से हट जाता है। और वहां से हटके सीधे एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो उस फ्यूजन पपेट से बोलता है कि तुम इतने पावरफुल नहीं हो जो कि मुझे हरा पाओ, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अपनी हार को मान लो। लेकिन वो जो फ्यूजन पपेट होता है उसे जान की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता, और वो दोबारा से जान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो जान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके हवा में चला जाता है, और उसके बाद वो अपनी दोबारा से जो ब्लैक चैन होती है उसको निकालने लगता है और उसे सीधा उस फ्यूजन पपेट की तरफ सेंड कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं वे जो ब्लैक चैन होती है उनके ऊपर एक ब्लैक फ्लेम लिपटी हुई होती है, जिस कारण उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वे सीधे जाकर उस पपेट को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं वो जो पपेट होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन ब्लैक चैन से नहीं छूट पाता, जिसके बाद जो जियान होता है वो उस पपेट की हालत को देखते हुए उससे बोलता है ये बेफालतू की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि तुम मेरी इस ब्लैक चैन से नहीं छूट पाओगे, और वैसे भी तुम एक नॉर्मल सोल हो जिसे घी फोर्सफुली इस शरीर के अंदर डाला गया है, तो क्या तुम लाइफ टाइम इसी तरह गुलाम बनकर रहना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम इसमें अपनी मर्जी से नहीं हो, तुम्हें फोर्सफुली यहाँ पर कैद करके रखा गया है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज इस दुख से आज़ाद कर दूंगा और मैं तुम्हारी सोल को फ्री कर दूंगा, जिसके बाद तुम आसानी से रिबॉर्न हो पाओगे। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहां पर अपने किसी अटैक को बनाने लगता है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है, और उसके बाद वो जो अटैक होता है वो सीधा जाकर उस फ्यूजन पपेट से जाके टकरा जाता है। और जैसे ही जियान का अटैक उस फ्यूजन पपेट को टकराता है, हम देखते हैं कि उस अटैक के अंदर से एक ब्लैक कलर की फ्लेम निकलने लगती है, जो कि उस पपेट के शरीर को वहां से इरेज करना शुरू कर देती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो फ्यूजन पपेट होता है उसका शरीर पूरी तरह से इरेज हो चुका होता है, और उसके अंदर जो पांचों सोल कैद होती है वे बाहर आकर जियान का शुक्रिया अदा करने लगती है, क्योंकि वे जो सोल थी उन्हें जबरदस्ती इन पपेट के अंदर डाला गया था, लेकिन जियान ने उस पपेट को खत्म करके इन सोल को आजाद कर दिया। और अब हम देखते हैं जो जियान होता है वो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, और वो जाते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पूरी पावर को लाना होगा, क्योंकि जो याओ सेक्ट का मास्टर है उसकी पावर काफी ज्यादा है, और वो तो ह्यूमन की सोल्स को कंट्रोल करके उनके पपेट भी बना सकता है। तो मुझे नहीं पता कि उसके पास और कितने पावरफुल पपेट होंगे, जो कि हो सकता है कि मेरे लिए काफी मुसीबत भी खड़ी करे। और जियान ये बोलते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक इंसेक्ट को देखते हैं जो कि जियान के ऊपर नजर रखे हुए था। और अब हम उस इंसेक्ट को देखते हैं जो कि उड़ते हुए याओ सेक्ट के मास्टर के पास जा रहा होता है, और वो उसके पास जाकर उसके कान में कुछ बताता है, जो सुनकर जो याओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर होते हैं वे थोड़ा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो इतनी आसानी से हमारे सेक्ट के ऊपर बनी हुई क्रिस्टल वॉल को कैसे तोड़ सकता है, और उसी के साथ वो उन 5 एलिमेंट के जो पपेट थे उनको कैसे हरा सकता है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि जियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने मेरे ब्रदर को भी मार दिया था, यहाँ तक कि मेरा जो पर्सनल डिसाइपल है उसने उसको भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं जियान के साथ डील कर सकूँ, क्योंकि जियान की पावर बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला अपनी पावर से उसे हरा पाऊंगा। लेकिन तभी जो याओ सेक्ट के मास्टर होते हैं उन्हें किसी बारे में याद आ जाता है, और वे एक आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ अगर जियान की पावर काफी ज्यादा है, तो उसने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जियान से निपटने के लिए मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं। और इतना बोलकर जो याओ सेक्ट के सेक्ट मास्टर होते हैं वे उस आर्टिफैक्ट को फेंक देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्लैक एंड किंग जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बंदा निकलकर बाहर आने लगता है, और बाहर आकर सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि ब्लैक एंड किंग आपकी सेवा में हाजिर है, तो प्लीज मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुन के जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो ब्लैक एंड किंग से बोलते हैं कि तुम 1000 बीस्ट के पास जाओ और उसे यहाँ पर लेके आओ, क्योंकि तुम दोनों को एक बंदे को मारना है जिसका नाम जियान है, क्योंकि उसने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया है। और अब 1000 बीस्ट का नाम सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो थोड़ा अकलाते हुए उनसे बोलता है कि 1000 बीस्ट किंग तो नहीं आएगी, नहीं वो आएगी, नहीं वो नहीं आएगी, वो नाराज है। और गाइस ब्लैक एंड किंग की जो बातें थी वो इसी टोन में लिखी हुई है, तो मैंने उसके टोन में ही इन बातों को बोलने की कोशिश की है। और ब्लैक एंड किंग की बातों को सुनकर जो साइड मास्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि लेकिन वो तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आएगी। जो सुन के जो ब्लैक एंड किंग होता है वो साइड मास्टर से बोलता है कि वो पहले खुश थी लेकिन फिर वो गुस्सा हो गई, नहीं वो फिर खुश हुई, फिर वो गुस्सा हो गई, फिर खुश हुई, फिर गुस्सा हो गई, फिर खुश हुई, फिर गुस्सा हो गई।
और अब ब्लैक एंड किंग की ऐसी बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकते कि वो यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। और अब सेक्ट मास्टर को ऐसा गुस्से में देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है उसके थोड़े पसीने छूटने लगते हैं और वो डरते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि हाँ वो नहीं आएगी क्योंकि वो नाराज है, लेकिन क्यों नाराज है, कैसे नाराज है ये मुझे नहीं पता, मैं अब क्या करूँ मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वो आएगी या नहीं आएगी। और अब ब्लैक एंड किंग की ऐसी बातें सुनकर जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि जाकर उसे बोल दो कि वो चुपचाप यहाँ पर आ जाए, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे टेम्पल को तबाह कर दूंगा। जो सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो डरते हुए उनसे बोलता है कि नहीं 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 ऐसा मत करना, नहीं ऐसा मत करना, नहीं मैं उसे लेके आता हूँ, वो ज़रूर आएगी, मैं अभी जाता हूँ। और इतना बोलकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से नंगा होता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि वहीं पर ही रुको, अंधे कहीं के, तुम इन कपड़ों को पहनो क्योंकि तुम पूरी तरह से नंगे हो और वो एक लड़की है, तो क्या तुम उसे ऐसी हालत में लेने के लिए जाओगे। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो ब्लैक एंड किंग की तरफ एक कपड़े को फेंक देते हैं और जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उन कपड़ों को पहन लेता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसकी ऐसी हरकतों के कारण हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुके होते हैं और वे इरिटेट होते हुए बोलते हैं कि इस बंदे को मैं इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ लेकिन इसकी हालत आज तक नहीं सुधरी, ये आज भी सही से बात नहीं कर पाता, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन छोड़ो, मुझे बस थोड़े टाइम की ज़रूरत है क्योंकि मेरा जो डिसाइपल है वो ब्लड पूल के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गया है और अगर एक बार उसने वहाँ पर सक्सेसफुली कल्टीवेशन कर कर अपनी पावर को बढ़ा लिया तो उसके बाद मुझे ऐसे मूर्खों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसे रोक पाए। और उसके बाद इस जियान नाम के बंदे से मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा क्योंकि इसे वो बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा, तो इसीलिए बस मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर सके। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।